नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं जमशेद खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो धार से मिल रही है, जहां पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती करते हुए छोटे बड़े सभी वाहनों को धार जाने से रोक दिया है। आपको बता दें, प्रशासन ने कार्रवाई की है और छोटे बड़े सभी वाहनों को शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिसके चलते कई वाहन वहां पर फंस गए हैं। लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और किसी भी तरीके से न छोटे वाहनों को न बड़े ही वाहनों को, किसी भी वाहनों को अंदर शहर की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है धार से, जहां प्रशासन ने कार्रवाई की है और धार सीमा क्षेत्र पर ही छोटे बड़े सभी वाहनों को रोक दिया गया है। जिले की सीमा पर ये वाहन रोक दिए गए हैं, जिसके चलते लंबी लंबी कतारें लग गई हैं वाहनों की और वहीं पर वाहन फंस गए हैं। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई की है और बाहर से आने वाले सभी वाहनों को रोक दिया गया है। धार शहर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। छोटे बड़े सभी वाहनों पर यह कार्रवाई की गई है और लंबी लंबी कतारें इस वक्त नजर आ रही हैं वहां पर। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भोजशाला की तस्वीरें हैं, जहां पर श्रद्धालु पहुंचने का लगातार सिलसिला जारी है। कतारबद्ध वहां पर लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाओं पुरुषों की अलग कतार लगाई गई है। महिला पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है, जो पहले जांच कर रही हैं, उसके बाद ही महिलाओं को और उसके बाद पुरुषों को अंदर जाने दिया जा रहा है। चलिए और ज्यादा बातचीत करने के लिए रुख करते हैं भोजशाला का, जहां हमारे संवाददाता मनोज सैनी इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, इस वक्त क्या स्थिति है? जो शुरुआत में जो तस्वीर नजर आ रही थी सुबह के वक्त और वहां पर कोई श्रद्धालु पूजा करने के लिए नहीं पहुंच रहा था, लेकिन अभी जो हमें तस्वीर नजर आ रही है, काफी लंबी लंबी कतारें लग गई हैं श्रद्धालुओं की। बिल्कुल जमशेद, ये कहा जा सकता है जिस तरीके से विरोध के जो स्वर देखने को मिल रहे थे, प्रशासन और भोज उत्सव समिति जिनके बीच तकरार की जो स्थिति बनी हुई थी, वो जरूर अपनी जगह है। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता जो यहाँ पहुंची, जो बाग देवी के दर्शन करना चाहती, उन्होंने सीधा सा मैसेज, सीधा सा संदेश देने की कोशिश की है कि उनको इन सब विवादों से कुछ नहीं लेना देना। बसंत पंचमी का पवित्र दिन है और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो कैसे बाग देवी यानी सरस्वती की पूजन अर्चन करें और उस स्थान पर पहुंचना चाहते। मैं पुनः आपको ताजा तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे कि अभी भी लोग, खासकर महिलाएं, काफी कतार में लगी हुई है और इस उम्मीद के साथ कि कैसे वो उस मंदिर के नजदीक अंदर पहुंच जाए और आप बाग देवी के दर्शन कर पाए। अपार उत्साह है लोगों में। हमारी सबसे बात भी हुई तो सभी का साफ तौर पर कहना है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि आज पवित्र दिन है, साल भर में एक दिन आता है और हम बाग देवी के दर्शन के लिए पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले से कुछ लोगों में अब कमी आई है। सुबह से काफी देखा जा रहा था। पहले हिंदूवादी जो संगठन है उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा था कि इसका बहिष्कार करेंगे और किया भी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बैरिकेड्स जब तक नहीं हटेंगे तब तक वो इसको बहिष्कार करते रहेंगे। शोभा यात्रा, हमारे दूसरे संवाददाता दीपक है, दीपक चौहान, वो शोभा यात्रा को कवरेज कर भी लौटे। उन्होंने वहां भी लोगों से बात की, तो अभी जो विरोध के स्वर है वो उनको देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन आम जनता या आम दर्शक जो है, दर्शनार्थी जो है, उसमें सीधा उत्साह है और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कैसे वो बाग देवी के दर्शन करें। हमसे मनोज, जैसा आपने बताया कि अभी जो गतिरोध है वो लगातार बरकरार है और कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है, लेकिन जो भोज उत्सव समिति है उन्होंने ये साफ कर दिया था कि जो शोभा यात्रा है वो अपने तय समय पर निकलेगी। कब तक ये शोभा यात्रा वहां पर पहुंचेगी और क्या वहां पहुंचकर समाप्त हो जाएगी या उसके बाद जो है वो पूजा भी की जा सकती है? देखिए, वही सबसे बड़ी बात, जो सब इंतजार है वो 12:30 बजे तक का है। चूंकि प्रशासन ने जो तय किया है दर्शन का वो 12:30 बजे और 12:30 से 3 के बीच नमाज का समय तय किया है। तो जो भोज उत्सव समिति है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो उसको नहीं होने देंगे। तो ये 12:30 बजे स्थिति निर्मित होगी जब दर्शन के लिए आम जो श्रद्धालु है, हिंदू उत्सव समिति से जुड़े लोग हैं, आम श्रद्धालु जो है उनको रोका जाएगा और फिर 3 बजे के बाद पुनः दर्शन कर पाएंगे। जहां तक शोभा यात्रा की बात करें तो अभी शोभा यात्रा निकाली जा चुकी है, निकल रही
है और उसके बाद वो शोभा यात्रा संभवतः यहाँ तक पहुंचेगी, जैसा भोज उत्सव समिति के लोगों से बात हुई है। तो प्रशासन की नजर भी उसी पर है और तमाम लोगों की नजर सिर्फ उस 12:30 बजे पर है कि आखिर उस दौर में क्या होगा, क्योंकि वो अपनी जो मांगे हैं उस पर अड़े हुए, साफ तौर पर कहना है कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। प्रशासन का दूसरी तरफ जनता ने जो सहयोग दिया है उससे प्रशासन में कई हौसला अफजाई भी हुई है। प्रशासन ये चाहता है, या जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुंचे उनका सीधा तौर पर यह मैसेज भी है कि जनता उनके साथ है, यदि इस तरह से विरोध होता है तो होता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब से बिल्कुल आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, आईजी खुद अनुराधा शंकर वहां पर मौजूद हैं। क्या किसी तरीके की रणनीति का खुलासा हुआ है 12:30 बजे के बाद? कैसे जो है दर्शनार्थियों को बाहर निकाला जाएगा या कैसे नमाज की इजाजत मिल पाएगी? क्योंकि अभी जो आचार्य नरेंद्रानंद है वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, वो भी वहां दर्शन करने के लिए जाएंगे। किस तरीके की रणनीति होगी, क्या कुछ खुलासा हो पाया है? देखिए, आचार्य नरेंद्रानंद के बारे में भी हम कहे, जो हमें जानकारी मिल रही है, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से एक घाटा बिल्लोद जगह है, वहां से उन्होंने क्रॉस किया था, यानी धार आना चाह रहे थे, लेकिन वो अभी यहाँ पहुंचे या क्या स्थिति वो तो पता नहीं लगा। लेकिन उनके आने के बाद भी चूंकि शोभा यात्रा चल रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है वो शोभा यात्रा में शामिल होंगे। तो अभी आचार्य नरेंद्र कहाँ है ये बात अलग है, लेकिन जहां तक प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, चाहे कमिश्नर प्रभात पारा सर हो या आईजी अनुराधा शंकर सिंह हो, उनके साथ तमाम पुलिस के अधिकारी या प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी अभी भी मंदिर के अंदर मौजूद है और इस कोशिश में लगे जो 12:30 बजे एक जो स्थिति निर्मित होने वाली, 12:30 बजे से 3 बजे का जो नमाज का समय निर्धारित किया गया, उसको लेकर वो इस तैयारी में लगे कि पूरा खाका तैयार करने में लगे कि आखिर कैसे हम इसको ठीक ढंग से निपटा पाए। आईजी अनुराधा शंकर सिंह से मेरी बात हुई अब से थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने फिर भरोसा दिलाया है कि आपसी सौहार्दपूर्ण तरीके से जो यहाँ चल रही है स्थिति वही बनी रहेगी, उसमें कहीं कोई कोताही भी नहीं बरती जाएगी और यदि कहीं कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो हम स्वतंत्र है। तो इससे समझा जा सकता है कि प्रशासन का रुख जो है वो कड़ा है। लेकिन एक बड़ी बात है जमशेद कि आम जनता जिस तरीके से सहयोग कर रही है प्रशासन को, या आम जनता में जो उत्साह है दर्शन करने का, उससे भी ये कहा जा सकता है कि जो विरोध के स्वर है वो अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन जनता का सहयोग यदि प्रशासन को मिलता है तो निश्चित है कि प्रशासन की हौसला अफजाई हो गई है। प्रशासन अब कहीं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। जमशेद, बहुत शुक्रिया आपका मनोज, आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। विशेष संवाददाता मनोज सैनी, उनका कहना है कि अगर जनता का इसी तरीके से सहयोग मिलेगा तो प्रशासन निश्चित तौर पर दोनों ही चीजें एक साथ करवा पाएगा और करवाने में सफल भी हो सकता है। बहिष्कार अपनी जगह है जो कि भोज उत्सव समिति ने लिया है। सुबह 7 बजे जब वहां पर पहुंचे थे पदाधिकारी, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि प्रशासन की सख्ती को देखते हुए पूजा नहीं की जाएगी, लेकिन आम दर्शनार्थी, आम श्रद्धालु वहां पर धीरे धीरे करके वहां पर उमड़ रहा है। लंबी लंबी कतारें लग गई हैं दर्शन करने के लिए। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर वहां पर वाग्देवी की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। हालांकि अभी शोभा यात्रा वहां से शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में शोभा यात्रा वहां पहुंचेगी, आचार्य नरेंद्रनाथ वहां पहुंचेंगे। उसके बाद क्या परिस्थितियां निर्मित होती हैं अभी देखने वाली ये बात होगी। हालांकि रणनीति क्या है पुलिस प्रशासन की, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में वो भोजशाला पहुंचेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता दीपक सिंह चौहान से। दीपक, कब शुरू हुई ये शोभा यात्रा और जैसा कि भोज उत्सव समिति ने कहा था कि तयशुदा समय पर ये शोभा यात्रा शुरू होगी और कितना वक्त लगेगा इसको भोजशाला पर पहुंचने में? जमशेद जी, मैं आपको बता दूं कि शोभा यात्रा निकलने का हर बसंत पंचमी पर जो निर्धारित समय रहता है वो 10 बजे से जो है वो शोभा यात्रा निकलने का समय निर्धारित किया जाता है। वो धार की घोड़ा चौपाटी से होकर पूरे शहर को घूमते हुए, भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा करीब 11 साढ़े 11 बजे के दरमियान भोजशाला पहुंचती है। तो आज जो शोभा यात्रा निकली है वो करीब 15 से 20 मिनट या आधा घंटा के करीब लेट हुई है। 10:30 बजे जो है वो लालबाग घोड़ा चौपाटी से शुरू हुई और उसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जोश जो है वो जबरदस्त देखते ही बन रहा है। भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई है और सरस्वती जी के तेल चित्र को लेकर शोभा यात्रा जो है वो 10:30 बजे लालबाग से रवाना हो चुकी थी। जमशेद जी, बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आपने बताया कि काफी संख्या वहां पर बताई जा रही है और श्रद्धालुओं की, वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि आचार्य नरेंद्रनाथ जो है वो इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। क्या वो शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं या सीधे भोजशाला पहुंचेंगे? इस बारे में किसी पदाधिकारी ने कोई बात बताई है?
जमशेद जी, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्रानंद जी के बारे में जो कहा जा रहा था कि आधे पौन घंटे पहले वो धार से करीब 25 किलोमीटर दूर से क्रॉस हुए थे। प्रशासन के अधिकारी उनके बारे में कोई बातचीत नहीं बता रहे हैं। हमारा जो है वो उनसे संपर्क नहीं हो पाया, उनकी लोकेशन नहीं मिल पाई, पर अभी अपुष्ट सूत्रों से पता चला है कि शायद उन्हें ओंकारेश्वर के लिए रवाना कर दिया गया है या ओंकारेश्वर ले जाया गया। तो शायद हो सकता है अगर ओंकारेश्वर ले जाया जाए तो नरेंद्रानंद जी का भोजशाला आना जो है वो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं आ पाएंगे। दीपक, क्या रुख नजर आ रहा है? भोज उत्सव समिति का क्या रुख है इस वक्त? जिस तरीके से पहले सवेरे जिस तरीके से उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी थी कि पूजा नहीं होगी, और अब शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, क्या रुख नजर आ रहा है? क्या अभी भी अपने फैसले पर अडिग है भोज उत्सव समिति के पदाधिकारी? जी हाँ जमशेद जी, सुबह की शुरुआत ही जो है वो कुछ ठीक नहीं रही थी। आज इस माहौल में, जो शांतिपूर्ण माहौल में प्रशासन ने दावे किए थे इस पूरे आयोजन को संपन्न कराने के लिए, तो उसकी सुबह 7 बजे की शुरुआत ही बिल्कुल कड़वी रही। बड़ी तीखी नोकझोंक हुई हिंदू संगठन के पदाधिकारियों और प्रशासन के बीच। यहाँ तक कि जो हिंदू जागरण मंच के विभाग संयोजक है गोपाल शर्मा, उनको हिरासत तक में ले लिया गया था झुमाझकी करके उनके साथ। तो जो है वो शुरुआत सुबह की जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कटु रही है, और करीब 2 घंटे तक भीतर दर्शन करने के लिए कोई भी नहीं गया, ना ही पूजा हवन शुरू हो पाया। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और संगठन के लोगों की बातचीत हुई। इस बातचीत में कोई बात फिर भी नहीं बनी। उसके बाद जो डिसीजन लिया गया कि प्रशासन शायद शक्ति दिखा सकता था, तो हिंदू संगठन के लोगों ने डिसीजन लिया कि अंदर हवन पूजन स्टार्ट किया जाए और शोभा यात्रा स्टार्ट की जाए। तो करीब 9:45 बजे जो है वो श्रद्धालु भीतर पहुंचे और वहां पे हवन पूजन स्टार्ट करने की उन्होंने प्रक्रिया शुरू की। और इसी दरमियान संगठन के दबाव के चलते प्रशासन ने जो है वो गोपाल शर्मा को जो हिरासत में ले रखा था उन्हें छोड़ दिया। और अब जो परिस्थिति बन रही है वो बिल्कुल बहुत कठिन परिस्थितियां शायद निर्मित हो सकती है, क्योंकि शोभा यात्रा में काफी संख्या में लोगों का जमावड़ा जुट चुका है। काफी संख्या में लोग बाहरी क्षेत्रों से भी, प्रशासन के भारी दबाव के बावजूद, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और जगह जगह नाकेबंदी के बावजूद जो है बाहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से कई श्रद्धालु, कई संगठन के लोग जो है पहुंचे हैं। तो एक भारी भरकम भीड़ का जमावड़ा जो है भोजशाला की तरफ जो है आ रहा है एक जुलूस के रूप में। ये बात और है कि करीब 12 बजे के लगभग यहाँ पे भोजशाला में महाआरती का जो है वो उन्होंने प्लानिंग की है, पहले से घोषणा कर रखी है। और 12 बजे ही वो समय है जब जो है वो श्रद्धालुओं से भोजशाला को खाली कराना है या नमाज करवाने के लिए जो है टाइम डिक्लेयर किया है 12 से लेकर 3:30 तक का। तो सारी भीड़ जब भोजशाला आएगी और वही समय खाली कराने का रहेगा, तो वो परिस्थितियां उस समय क्या बनती है ये देखने काबिल होगा। और जो है वो बिल्कुल अभी अनिश्चितता का वातावरण है कि आखिर क्या होगा। जमशेद जी, बहुत शुक्रिया आपका दीपक। आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। दीपक चौहान हमारे संवाददाता बता रहे हैं भोज उत्सव समिति की जो शोभा यात्रा निकलती है उस करीब 10 बजे निकलनी थी, लेकिन 10:30 बजे के करीब वो शुरुआत हुई है। 12 साढ़े 12 के आसपास यहाँ पर पहुंचेगी भोजशाला, और महाआरती का वहां पर पहले ही पूर्व घोषित कार्यक्रम है, महाआरती की जाएगी वहां पर। लेकिन जितनी संख्या बताई जा रही है श्रद्धालुओं की, उसकी उम्मीद वहां पर मौजूद प्रशासन ने भी नहीं की थी। आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। इसी के चलते शायद प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत वहां पर पाबंदी लगा दी है। धार पहुंचने से पहले ही रास्ता बंद कर दिया है और छोटे बड़े वाहनों को अब रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शोभा यात्रा में ही इतनी भीड़ हो गई है कि प्रशासन के लिए अब चुनौती होगा इतने लोगों को संभालना। इसी के मद्देनजर अब शहर में पाबंदी लगा दी गई है। घुसने पर छोटे बड़े सभी वाहनों को वहां पर रोक लगा दी गई है और लंबी लंबी कतारें वहां पर लग गई हैं। शोभा यात्रा निकल चुकी है और 12:30 बजे के आसपास भोजशाला में महाआरती का कार्यक्रम रखा गया है। और इससे पहले जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी ने, क्या हालात थे भोजशाला के। लोगों में दर्शन करने का जो सिलसिला, बाग देवी की दर्शन करने का सिलसिला है, वो शुरुआत से चल पड़ा है। काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। पहले ये कहा गया था कि हिंदूवादी जो संगठन है भोज उत्सव समिति है, उसने इस दर्शन करने का बहिष्कार किया। उनका ये कहना था कि प्रशासन जब तक यहाँ से दूर नहीं होगा तब तक दर्शन नहीं करेंगे। लेकिन आम जनता में जो उत्साह नजर आता है, आम जनता जिस तरीके से आप देखिए जय जय श्री राम के नारे लगा रहे, और आम जनता में साफ तौर पर एक ही उद्देश्य है कैसे बाग देवी तक पहुंचे, चाहे उसमें फिर हो या हर लेवल के लोग। लेकिन एक चीज यहाँ देखना होगा कि पुलिस भी फूक फूक का कदम रख रही है, और
ये कोशिश की जा रही कहीं कोई ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो जाए या कहीं कोई ऐसा सामान लेकर व्यक्ति अंदर ना पहुंच जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि सब लगातार लोगों के तफ्तीश की जा रही, जांच पड़ताल की जा रही, लेकिन कहीं लोगों में कोई उत्साह की कमी नहीं है। ये जरूर है, लेकिन आम जनता ने ये कोशिश की, ये सबक देने की कोशिश की है कि कोई कितना ही विरोध करे, कुछ भी करे, लेकिन उनका उद्देश्य तो सिर्फ दर्शन है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ जो बाकी संगठन उन्होंने कहा था कि दर्शन नहीं होंगे, बहिष्कार किया है, तो क्या आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते? आप उससे मतलब नहीं रखते? ये तो गलत बात है, करना देना चाहिए। इनकी लोगों की चलती है कवाली 5 रोज पूरे। आप जो दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं, काफी जो हिंदूवादी बाकी संगठन है, भोज उत्सव समिति के लोग, उन्होंने बहिष्कार किया, उन्होंने कहा बैरिकेड हटाएं। नहीं, साथ में तो हम भी है, पर दर्शन करना जरूरी ना, इसलिए और कुछ नहीं। साथ तो हम भी है उनके। दर्शन करना आपका पहला उद्देश्य? हाँ, पहला उद्देश्य दर्शन करना ही है। आप क्या कहेंगे, दर्शन करने आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या चूंकि एक आप छात्रा भी होंगी, तो क्या मन में क्या कामनाएं लेके आए? हम मन में कामना लेकर आए हैं कि दर्शन करना है हमें। आज हमारा साल भर में एक बार आता है बसंत उत्सव, तो हम चाहते हैं कि हमें पूरी तरीके से दर्शन करने दिए जाए। जैसे जिस तरह ये विरोध किया जा रहा है, उससे जो विरोध किया जा रहा है, उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? पूजा अर्चना भी होना चाहिए और दर्शन की भी छूट होना चाहिए, क्योंकि हर साल होता है तो ऐसा होना ही चाहिए। बसंत पंचमी के दिन तो कम से कम हिंदुओं को निर्भीक रूप से पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरीके से लोगों में बिल्कुल ये साफ तौर पर कहना है कि दर्शन करने का अधिकार सभी को, और प्रशासन ने जो व्यवस्था की उसको देखकर ये कहा जा सकता है दूर तक, काफी तादाद में यहाँ से आप देखेंगे काफी दूर तक लोग लंबी लाइनें लगे हुए, और हर व्यक्ति की, हर महिला की, हर छात्र है, हर लेवल के लोग, हर स्तर के लोग यहाँ पहुंचे और किसी भी तरह भगवान के, माँ देवी की, माँ सरस्वती के दर्शन करना चाहते। कुछ लोगों से हमने बात भी की है, लेकिन आप देखेंगे कि पुलिस भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। कुछ लोग जो सड़क पर है उनको हटाने की कोशिश कर रही है, और हर किसी भी ऐसी अप्रिय स्थिति, कहीं कोई ऐसा रास्ता न रुके, आम जनता जो आम श्रद्धालु यहाँ पहुंचा है वो ठीक ढंग से लोगों के माँ बागदेवी के दर्शन कर पाए। कुछ लोग हमारे साथ। आप ये बताइए कि जिस तरीके से जो बाकी संगठनों ने विरोध किया है कि हम बहिष्कार करते हैं, दर्शन नहीं करेंगे जब तक बैरिकेड नहीं हटाए, लेकिन आप दर्शन करने जा रहे हैं, तो क्या आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते? अंदर की स्थिति देखने जा रहे हैं, अंदर की स्थिति देखने जा रहे हैं ना। अंदर के तो बैरिकेड से हटवा दिए कल, उसके बावजूद दर्शन तो करें। दर्शन करना क्या पहला उद्देश्य है आपको? हाँ सर, दर्शन करना, सरस्वती जन्मोत्सव मनाना है हमारा संकल्प है। हिंदू धर्म है दर्शन कराने वाले। इस तरीके से सबका अपना संकल्प है। काफी तादाद में यहाँ देख सकते हैं आप, पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी है, वो लगे हुए हैं। कुछ अधिकारी लगातार यहाँ निगाह बनाए रखे। आप बताएंगे एडिशनल साहब कि कैसा चल रहा है यहाँ सब? एवरीथिंग इज मूविंग वेरी स्मूथली। जो श्रद्धालु गण हैं आराम से दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चन कर रहे हैं। सारी चीज जो प्रशासनिक व्यवस्था है से दुरुस्त है और एज प्लान सारी चीज स्मूथली चल रहा है। ये अभी कब तक चलेगा ऐसा दर्शन का सिलसिला, कुछ पता नहीं? बिल्कुल इसी बात से लगातार चलता रहेगा। जो व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं उसी व्यवस्था की नजर सारी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। तो प्रशासन की साफ तौर पर कहना है, पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से दर्शन जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन जो व्यवस्था है पहले से तय की गई उस व्यवस्था के अनुरूप ही सब कुछ होगा। कैमरामैन तंगरीश के साथ बंसल न्यूज के लिए धार से मनोज सैनी।